नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने फीचर लेखन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको लेकर फीचर लेखन अच्छे ढंग का बन जाता है। ये कल हमने देखी कि लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, ये कल हमने देखा। आज हम पाठ का उर्वरित भाग देखेंगे। पन्ना नंबर 87। ध्यान से सुनिए। स्नेहा अपनी रव में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यानी स्नेहा छात्रों को पढ़ाते समय बीच में से जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फीचर लेखन की विशेषता बताई है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यानी विद्यार्थियों ने या छात्रों ने प्रश्न पूछा है कि मैडम, किन किन विषयों पर ये फीचर लेखन किया जाता है। तब स्नेहा बताती है कि कोई विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश आदि से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित ये एक आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक बनाया जाता है। अब आगे देखो। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिपरक फीचर। दूसरा, विवरणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, सूचनात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, विज्ञापन फीचर। यानी फीचर के अनेक प्रकार हैं। व्यक्तिपरक, विवरणात्मक, साक्षात्कार, सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और विज्ञापन। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया कि एक लड़के ने स्नेहा से फिर से सवाल किया कि फीचर लेखन करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तब स्नेहा उन्हें बताती है। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। देखो, फीचर लेखन में आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। अत्यंत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी इसमें नहीं होना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े अथवा प्रसंग, घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। यानी झूठे आंकड़े फीचर लेखन में नहीं होने चाहिए। कोई प्रसंग, घटना, उसका उल्लेख उसमें नहीं करना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। यानी नाटकीयता नहीं उसमें होनी चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। मतलब किसी भी बात का अतिरेक फीचर लेखन में नहीं होना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है।
आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। यानी कौन कौन सी बातें फीचर लेखन में महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बताने के बाद स्नेहा ने और किसी को कुछ पूछना है तो एक लड़की ने हाथ ऊपर किया है। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? उसने क्या कहा है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया पर आप प्रकाश डालेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। अब स्नेहा फीचर लेखन प्रक्रिया के कौन से महत्वपूर्ण 3 अंग है उसके बारे में बता रही है। पहला है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी फीचर लेखन में लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। उनमें पहला जो है विषय का चयन। कैसा होना चाहिए विषय का चयन? ज्ञानवर्धक, रोचक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। उसमें समयानुकूल, समसामयिक, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला विषय होना चाहिए। अब दूसरा अंग देखिए, सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो भी हमने विषय लिया है उसकी जानकारी, उसका संकलन, उसकी सामग्री का संकलन, ये महत्वपूर्ण बात होती है। सामग्री का संकलन में उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। अगर उसमें आपको कोई जानकारी नहीं है उस विषय के बारे में तो वो फीचर लेखन कैसा होता है? नीरस हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। यानी ये संकलन करने के लिए हमें पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या किसी जगह पर जाकर वो सामग्री क्या करनी पड़ती है? जुटानी पड़ती है। अब अगला अंग देखो, फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। यानी कोई भी बात अच्छी बनाने के लिए, अच्छी होने के लिए उसका नियोजन होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही फीचर लेखन में नियोजन या योजनाबद्ध ढांचा बनाना आवश्यक होता है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा। अगले विद्यार्थी ने क्या प्रश्न किया है कि फीचर लेखन में कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लेखन किया जाता है? अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। फीचर लेखन के चरण या सोपान 4 होते हैं। उनमें पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषय अनुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। यानी फीचर लेखन का महत्वपूर्ण पहला जो सोपान या चरण है वो कौन सा है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है? फीचर लेखन में विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। उसी के साथ साथ एक परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए, ऐसा बताया गया है।
पाठकों के मन में जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। अब दूसरा सोपान देखिए, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वालों को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। दूसरा सोपान विवरण अथवा मुख्य कलेवर। इसमें भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता, आकर्षक शब्दों में पिरोकर क्या करे, पाठकों के सामने रखे। अब तीसरा चरण या सोपान देखिए, उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यानी जो तीसरा सोपान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है या अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। तो उपसंहार कैसा होना चाहिए, पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और जिज्ञासा भी उसकी बनी रहे। अब अगला सोपान शीर्षक, चौथा। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। यानी शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए, जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए, उसमें नवीनता होनी चाहिए, आकर्षकता होनी चाहिए और ज्ञान वृद्धि भी उसमें आवश्यक है। तो इस प्रकार फीचर लेखन के ये 4 सोपान हैं। ऐसे उस छात्रा को स्नेहा ने उसका जवाब दिया है। अब आगे देखो, आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया। इसीलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। यानी सारी बातें स्नेहा को, पहली बातें जब उसे सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, सारे लोग उसे बधाई देने के लिए आए हुए हैं, उसके घर में एक पार्टी है, तभी वो क्या हो जाती है, पिछले दिनों में चली जाती है। वो सारी बातें फीचर लेखन पर उसका जो व्याख्यान है वो सारा उसे याद आता है। लड़के कैसे उसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सारी बातें उसे याद आ रही हैं और उसी में वो क्या हो गई, पूरी तरह से खो गई है। तभी अचानक पत्रकार उसे पूछते हैं कि मैडम आप कहाँ खो गई है? वो गुलदस्ता देते हुए उसे बोलते हैं। तो फिर वो चौंक उठी। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। यानी जो स्नेहा को गुलदस्ता बढ़ाते हुए उसे बधाई देने वाला ये जो पत्रकार है, तो स्नेहा उसे क्या कहती है कि आप भी तो बड़े फीचर लेखक हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं इतना विख्यात फीचर लेखक होने के पीछे आपका बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है, ऐसा वो पत्रकार स्नेहा को कहता है। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था
उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। कैसे याद दिला रहा है देखो, 10 साल पहले जो आपने फीचर लेखन पर व्याख्यान दिया था उसमें मैंने आपको 2 प्रश्न पूछे थे, वही लड़का मैं ही हूँ। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अबाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियां की गूंज बढ़ती जा रही थी। यानी फिर से वो पुराने यादें स्नेहा को इस विद्यार्थी या छात्र ने याद दिला दी जो बड़ा पत्रकार बना हुआ था। स्नेहा अबाक सी खड़ी थी, सारे हॉल में तालियां गूंज रही थी। तो इस प्रकार ये जो फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा लिखित ये जो कहानी है वो आज समाप्त हो गई। किताब में एक फीचर लेखन का उदाहरण दिया हुआ है, एक नमूना दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई गई हैं वो भी उसमें आप देखिए। अच्छे फीचर लेखन के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्कसंगतता, चित्रात्मक भाषा शैली, गतिशीलता, रोचकता आदि बातें महत्वपूर्ण होती हैं। ये बताने का प्रयत्न इस पाठ के माध्यम से किया है। और उदाहरण के तौर पर जो फीचर लेखन इस पाठ में दिया हुआ है तो उसे आप ध्यान से पढ़िए। तो ये पाठ हमारा आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।